आज की ये मज़ेदार रेसिपीज़ बनी हुई है मेरे एक सब्सक्राइबर के कहने पे। तो सर मैंने वैसे भी आपके लोगों के लिए भिंडी की और भी बहुत सारी रेसिपी दी हुई है पहले से, लेकिन आपके कहने पे मैं ये 2 और मज़ेदार भिंडी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितु सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बनारसी टेस्ट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैं हाजिर हूँ फिर से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। तो आज मैं लेके आई हूँ दो भिंडी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इसको बनाएंगे ना तो फिर आप यकीन मानिए भिंडी आपकी फेवरेट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया आधा किलो भिंडी। इनको एक पीस में 2 भाग काटा है, या अगर बहुत बड़े हैं तो 3 काटिए, यानी 2 से 3 इंच के लंबाई इसकी होनी चाहिए। अब इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब और आधा चम्मच के करीब हमने यहाँ पे डाल लिया है लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही यहाँ पे हमने डाला है गरम मसाला, और इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे लिया है 2 से 3 चम्मच बेसन। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। भिंडी धुली हुई है तो उसमें हल्की सी नमी है, तो बेसन हमारा अच्छे से सभी चीज़ों के ऊपर कोट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे मैरिनेट कर लेंगे, और अच्छे से करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए, मतलब 10 से 5 मिनट के लिए बस रेस्ट करने के लिए रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तब तक कढ़ाई रख लीजिए और अपनी कढ़ाई को गर्म कर लीजिए। ये देखिए, अब एकदम हाथों की सहायता से एकदम अच्छे से हमने क्या किया है, सारी भिंडी के ऊपर बेसन को लगा लिया। अब कढ़ाई इधर हमारी गर्म हो चुकी, इसमें हमने डाल लेना है सरसों का तेल। वैसे कोई भी इधर नॉर्थ इंडिया साइड का खाना होता है ना, तो सरसों के तेल में ही बनता है और टेस्टी भी बहुत ही होता है। तो बस तेल गरम होने के बाद ही जो अभी आपने भिंडी तैयार करके रखी है ना, वो वाली भिंडी क्या करनी है कि इसके अंदर डालनी है, और हाई फ्लेम पे अच्छे से इनको भून लेना है पूरी भिंडी को। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी चटोरे दोस्तों के साथ। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई हुई हर वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो यहाँ भिंडी हमारी हो चुकी है और इनको हमने निकाल लिया है अलग से, और उसी कढ़ाई में हमने डाल लेना है थोड़ा सा तेल, 1 से 1.5 चम्मच के करीब, और उसमें थोड़ा सा हमने डाल लेना है जीरा। और जीरा को अच्छे से चटकते ही हमने बारीक कटी हुई एक बड़े प्याज, या अगर नॉर्मल साइज़ वाला लिया है तो 2 प्याज काट लेना है। प्याज यहाँ पे बारीक रहेगा, अगर आप बारीक काट सके तो ठीक है, अदरवाइज़ आप चॉपर में चॉप कर लीजिए। तो यहाँ देखिए अच्छे से बारीक हमने प्याज काटा है, डाल लिया है, और यहाँ पे लिया है हमने 1 से 1.5 चम्मच करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको भी डालना है साथ में ही, और इनको भी हमने अच्छे से भूनना है। कब तक के लिए? जब तक के लिए हमारा इसका फ्लेवर जो है अच्छे से बाहर नहीं आने लगे। जब लहसुन भुनती है ना तो उसकी एक अच्छी सी बहुत ही खूबसूरत सी महक होती है, बस उतना तक। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 2 से 3 टमाटर प्योरी, मीडियम साइज़ में 2-3, अगर बड़ा साइज़ है तो 1 बहुत होगा। अच्छे से ये वाला हमने यहाँ पे प्यूरी डाला है और हमने भून लेना है। जब तक हमारा टमाटर पक रहा है, यहाँ पे हमने 1 कटोरी ली है दही, उसमें हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और साथ ही साथ मसाला, गरम मसाला हमने यहाँ पे डाला है, और अच्छे से इनको डाल करके हमने फेंट लेना है। यानी एक मसाले का अच्छा खासा दही वाले के साथ हमें मिश्रण बनाना है। जी हाँ, क्योंकि ये मसाला दही बन रहा है भिंडी वाला, तो जाहिर सी बात है दही तो चाहिए ही। और ये देखिए बस हमारे यहाँ पे टमाटर अच्छे से पक चुका है, और ये वाला जो मिश्रण है हमने दही का बनाया था, गैस के फ्लेम को कम करके हमने यहाँ पे डाल लेना है, और दही को कंटिन्यू चलाते रहना है, इससे कि आपकी दही फटे नहीं। तो गैस अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो आपका तो आप गैस को बंद भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी दही फट जाएगी और आपका जो सब्जी है वो ख़राब हो जाएगा। बस उसी कटोरी में हमने यहाँ पे पानी लेना है और डाल लेना है, और इस दही वाले मसाले में हमने लेना है एक अच्छी खासी उबाल। तो हाँ, यहाँ पे एक उबाल जैसे यहाँ पे आने लगे, वैसे हमने यहाँ पे डाल लेना है नमक। नमक आपके स्वाद अनुसार रहेगा।
उसके बाद हमने यहाँ पे डाल लेना है भिंडी, जो अभी हमने फ्राई करके भिंडी रखी है ना बेसन के साथ वाली, वही वाली भिंडी यहाँ पे हमने डाल लेनी है और डाल के मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने अच्छे से जेंटली मिक्स करना है इसमें। और उसके बाद इनको हमने ढक करके कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना। और ये देखिए सारी जो ग्रेवी है उसकी उड़ चुकी है और यहाँ पे यानी जो उसकी नमी थी और यहाँ पे एक एक भिंडी में अच्छे से मसाला लग चुका है। और ये हमारी टेस्टी वाली दही भिंडी मसाला बन करके तैयार हो गया। बस इसमें चॉप बढ़िया वाला हरा हरा धनिया डालिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और ये आपकी दही भिंडी मसाला बन करके तैयार हो गई। गर्मा गर्म पराठे और रोटी के साथ इसको सर्व करिए, इंजॉय करिए। और अगर पसंद आ जाए एक बार ट्राई करने के बाद तो मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका कमेंट पढ़ के मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आते हैं दूसरे भिंडी की तरफ, जो है अचारी भिंडी। अचारी भिंडी आपने बहुत खाया होगा पर ये थोड़ा अलग है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे हमने ली है भिंडी फिर से आधा किलो। भाई आधा किलो मेरे घर में लगता है इसलिए मैं आधा किलो ही भिंडी ले रही हूँ। आपके घर में जितना लगे उस हिसाब से आप लीजिए। और जो यहाँ पे मसाले हैं उसकी मेज़रमेंट को ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लीजिए। कम है तो आधा कर लीजिए, ज़्यादा है तो बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे भिंडी के बीच में चीरा लगाने के बाद हमने भिंडी के 2 बड़े भाग कर लिए हैं। और उसके बाद इसी तरह से पूरी भिंडी काटी है। एक कढ़ाई रखा है और उसमें फिर से डाल लेना है सरसों का तेल। जी हाँ, इसमें बहुत अच्छी झाग होती है और इससे आपका खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। अब यहाँ पे हमने डालना है तेल गरम होते ही पंचफोड़न। जी हाँ, जिसमें 5 चीज़ें होती हैं, राई, मंगरेल, सौंफ, जीरा और मेथी। और कहीं कहीं पे लोग यहाँ पे धनिया जो होता है ना वो भी यूज़ करते हैं। तो आप जैसा समझिए, अगर इन सब चीज़ें नहीं हैं तो मंगरेल और सिर्फ सौंफ का भी आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। बस कटी हुई हमने यहाँ पे भिंडी को डाल लेना है और अच्छे से एक बार इनको भूनना है। तो यहाँ पे पहले के 2 मिनट हमने इनको हाई फ्लेम पे भूनना है अपनी भिंडी को, और उसके बाद फ्लेम को गैस के कम कर देना है। इनके भूनने का तरीका आप एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही रखिए, अदरवाइज़ आपकी भिंडी मैसी हो जा सकती है। और भिंडी एकदम अच्छे से चलाइए ताकि आपकी भिंडी जो है बीच से फटे नहीं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारी भिंडी थोड़ी सी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे डाल लेना है नमक। 3 से 4 मिनट हमने भिंडी चलाई है, उसके बाद यहाँ पे नमक डालना है। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर हमने यहाँ पे डालना है, ½ टी स्पून करीब। और यहीं पे साथ ही साथ हमने डाल लिया है हींग। हींग का फ्लेवर अचार में बहुत ही अच्छा लगता है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। आप ज़रूर करिएगा, अगर आप पसंद करते हो तो ये बहुत ही टेस्टी, मतलब आप इसके फ्लेवर को ना इन्हेंस कर देगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को डालना है। और डालने के बाद ये हमने डाला है अचारी मसाला, वही जो पंचफोड़न हमने स्टार्टिंग में डाला था ना, जिसका तड़का लगाया था, बस वही वाला मसाला है। इनको भुना है, भुनने के बाद इसको पीस के पाउडर बना लेना है। तो आप इस मसाले को बना कर स्टोर कर सकते हैं, ये हमेशा ही बहुत सारे खाने में यूज़ आता है। और अचार इस समय बनने का समय है तो आपको यूज़ हो ही जाएगा। उसकी रेसिपी भी मैंने दे रखी है एकदम अलग से, लिंक यहाँ पे मैं दे दूँगी और आप जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा और ढेर सारा अचारी मसाला बना के रख लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे फेंटी हुई हमने दही डाल ली है 1 चम्मच, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे जब भी आप दही डालिए तो याद रखिए कि गैस के फ्लेम को आपको कम कर लेना है, या आप कोशिश करिए बंद कर लीजिए। इससे आपकी दही फटेगी नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब सभी चीज़ों में अच्छे से मिक्स कर लीजिए फिर उससे आप अपने गैस को चला लीजिए। अब यहाँ पे अचारी मसाला भिंडी बन रहा है तो जाहिर सी बात एकदम चटपटा और तीखा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे डाल लिया है लाल मिर्च पाउडर, और सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से हमने मिक्स करना है और फैला के कढ़ाई में। उसके बाद ढक करके इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए हमने क्या करना है, पका लेना है। भिंडी की और रेसिपी है जो मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है, सभी के लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जाइएगा चेकआउट करिएगा और एक से एक मज़ेदार भिंडी बना करके खाइएगा, जिसमें भिंडी 2 प्याज़ा, भिंडी कुरकुरी और भिंडी
कि आपकी बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्जियां दी हुई हैं, तो एक बार जाके ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये लीजिए हमारी बढ़िया वाली एकदम टेस्टी अचारी भिंडी बन करके तैयार हो गई है। और बस इसके ऊपर से अच्छे से धनिया डालिए और गर्मा गर्म पराठा, रोटी, चावल जिसके साथ मन करे उसके साथ इसको एंजॉय करिए। तो ये दोनों ही भिंडी की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसी मज़ेदार टेस्टी रेसिपी लेकर के आती ही रहती हूँ। और अगर आप मुझे इंस्टा पे भी देखना चाहते हो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलूँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।